आज हम पढ़ेंगे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में N2Cl ग्रुप जो है उसको रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन के द्वारा। और हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे कि यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रतिस्थापी जो यौगिक बनेंगे वो ऐसे इस ग्रुप को रिप्लेस करने के बाद कि वो जो प्रतिस्थापी यौगिक बनते हैं उनको हम सामान्य परिस्थितियों में नहीं बना सकते, सिर्फ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के द्वारा ही उनको बनते हैं। और उसमें बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का N2Cl ग्रुप को रिप्लेस करने पर देखिए आप अगर क्या करते हैं, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड अगर आप लेते हैं और उसकी आपने रिएक्शन की है हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ, और अगर उसको क्यूप्रस सॉल्ट जो है उसको कैटलिस्ट के रूप में अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ आपके पास क्या बनता है, बेंजीन। ठीक है, तो आपने क्या किया है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड लिया है, आपने हाइपोफॉस्फोरस एसिड लिया है, क्यूप्रस सॉल्ट जो है कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया है, और इस तरह से आपने बेंजीन बनाई है। ये रिएक्शन जो है मुक्तमूलक क्रियाविधि से होती है। बेंजीन का ये जो डाइज़ोनियम आयन है, डाइज़ोनियम आयन जो है वो क्यूप्रस आयन जो आपके कैटलिस्ट के रूप में है उसके साथ ये रिएक्शन करने पर आपके पास क्या होता है, नाइट्रोजन जो है वो ये N2 है वो नाइट्रोजन बन के बाहर निकल जाती है और फिनाइल का फ्री रेडिकल बनता है। ये फिनाइल का फ्री रेडिकल हाइपोफॉस्फोरस एसिड से रिएक्शन करके हाइपोफॉस्फोरस एसिड से रिएक्शन करने पर यहाँ पर क्या होता है कि फिनाइल का फ्री रेडिकल बन जाता है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड से रिएक्शन करने पर बेंजीन बन जाती है और ये फॉस्फोरस आयन का फ्री रेडिकल बन जाता है। ये फॉस्फोरस आयन जो फ्री रेडिकल है वो फिर से बेंजीन डाइज़ोनियम आयन से रिएक्शन करके फिर फिनाइल का फ्री रेडिकल बनेगा। फिनाइल का फ्री रेडिकल फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड से रिएक्शन करके ये चेन कंटिन्यूएशन में चलती रहती है और बेंजीन जो है बनती जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर दूसरी और रिएक्शन है कि अगर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अगर आप इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो आप बेंजीन बना सकते हैं। अगर आप बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी आप क्या बना सकते हैं, बेंजीन को बना सकते हैं। ठीक है ना। और अगर आप अगर मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो फिनाइल और मिथाइल ईथर बनता है जिसको कि हम एनिसोल कहते हैं, तो वो एनिसोल हम इससे बना सकते हैं। ठीक है ना। अब इस रिएक्शन के आधार पे हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स का निर्माण करेंगे जो कि हम आज सामान्य परिस्थितियों में नहीं बना सकते। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोबेंजीन फ्रेडरकार्प रिएक्शन नहीं देता है, नाइट्रोबेंजीन फ्रेडरकार्प रिएक्शन नहीं देगा, और साथ ही साथ आपके पास टॉल्वीन जो होता है, क्योंकि आपको क्या बनाना है, मेटा नाइट्रोटॉल्वीन बनाना है, तो मेटा नाइट्रोटॉल्वीन आप नहीं बना सकते क्योंकि टॉल्वीन जो है वो अर्थोपेरा डायरेक्टिंग होती है, इसलिए अर्थोपेरा नाइट्रोटॉल्वीन बना के देगी, और नाइट्रोबेंजीन जो है फ्रेडरकार्प रिएक्शन देता ही नहीं है, तो मेटा नाइट्रो कंपाउंड सामान्य परिस्थितियों में नहीं बन सकता। उसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने ये आपके पास नाइट्रोटॉल्वीन आपने लिया है, पेरा नाइट्रोटॉल्वीन का आप अपचयन करेंगे। अपचयन करने पर वो नाइट्रो ग्रुप अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट होगा, पैराटोल्यूडिन आपके पास बनेगी, और ये पैराटोल्यूडिन जो होगी उसकी रिएक्शन करोगे, इसको सेव करना है, ग्रुप को सेव करके अब सेव करना है हमको, इसलिए एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे। ये एसाइल ग्रुप जो है एसिटाइलाइड ग्रुप यहाँ पर ये बन जाएगा। इस कंपाउंड की HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन करने पर यहाँ पे NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा अर्थोपेरा इसके अर्थो पोजीशन यहाँ पे मेटा पोजीशन पे, और जैसे ही यहाँ पर ये ग्रुप यहाँ पे इसके अर्थो पोजीशन पे ये आया और उसके बाद एसिड के प्रेजेंस में वाटर से रिएक्शन करने पर ये N2Cl में वाटर जो है उससे रिएक्शन करने पर यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि ये ग्रुप जो है वापस NH2 ग्रुप बना देगा, और वापस NH2 ग्रुप मिलने के बाद इसकी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करने NaO2HCl से रिएक्शन करने पर डाइज़ोनियम सॉल्ट बनेगा। फिर ये डाइज़ोनियम सॉल्ट जैसा हमने यहाँ पढ़ा था ये आपके पास फॉस्फोरस एसिड और कॉपर से रिएक्शन करने पर बेंजीन बनाता है, और इस तरीके से मेटा नाइट्रोटॉल्वीन आप बना सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये सामान्य परिस्थितियों में कंपाउंड नहीं बनता है। दूसरा आप बना सकते हो मेटा ब्रोमोटॉल्वीन। टॉल्वीन हमेशा अर्थोपेरा डायरेक्टिंग बनाती है, तो मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन कैसे लगेगी, उसके लिए भी आपको यही रिएक्शन करनी पड़ेगी कि आपके पास आपने क्या लिया है, ये आपके पास ये पेरा नाइट्रोटॉल्वीन लिया है। पेरा नाइट्रोटॉल्वीन अगर आपने लिया है, इसको अपचयन किया है अमीनो ग्रुप को सेव करने के लिए एसिटाइल ग्रुप जो है एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करके COCH3 ग्रुप हमने वहाँ जोड़ा, और ये अमीनो ग्रुप के साथ ये ग्रुप सेव हुआ। उसके बाद हम इसमें ब्रोमिनेशन करेंगे तो ब्रोमीन वही अर्थो पोजीशन पे आ गया इस ग्रुप के, और जैसे ही ब्रोमीन वहाँ पर आया वही रिएक्शन की फिर हम इस ग्रुप के लिए इसको आप वो करेंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करने पर और
उसके बाद NaO2HCl से रिएक्शन करने पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पे बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट यहाँ पर बनेगा। और ये बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट की अगर आप इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, मेटा ब्रोमो, ये आपके पास टॉल्यूइन आपके पास बन जाती है। उसी तरीके से सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन कैसे बनाएंगे, ये भी हम नॉर्मल परिस्थितियों में नहीं बना सकते। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमने लिया है एनिलीन की ब्रोमीन से रिएक्शन करेंगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो सिमेट्रिकल जो है वो आपके पास 2,4,6 ट्राइब्रोमो जो है एनिलीन आपके पास बनती है। और ये एनिलीन NaO2HCl से रिएक्शन करके डायज़ोनियम सॉल्ट, अगेन डायज़ोनियम सॉल्ट बनने के बाद अगर आप इसकी रिएक्शन करते हैं इथाइल अल्कोहल के साथ तो बेंजीन बनती है। इसलिए हमारे पास यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन जो है वो इससे बन जाती है। डायज़ोनियम सॉल्ट्स की सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ऐसे प्रोडक्ट्स बना के देती हैं जो कि नॉर्मल परिस्थिति हम, इसलिए इसकी कुछ रिएक्शंस जो हैं जो इस तरह के डिफरेंट कंपाउंड्स आपके पास बनते हैं, ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।